हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीसीसी में। आज हमारी इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है जिसके हमें डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही फाइंड करने हैं, है ना। अब कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर को हाफ किया गया और हाफ करने पे हमें क्या मिलता है? इज 36, हमें 36 मिलता है। ये तो वही कंडीशन वन। कंडीशन सेकंड क्या है? हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर गार्डन की उसके विड्थ से कितनी ज्यादा है? 4 मीटर ज्यादा है, मतलब 4 मीटर ज्यादा है। तो हमें डायमेंशन फाइंड करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हमारे लिए इसकी लेंथ और ब्रेथ दी नहीं है तो हम इसको x और y मान लेंगे। लेट द गार्डन लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू x मीटर। फिर हम मान लेते हैं दी ब्रेथ ऑफ गार्डन इक्वल टू y मीटर। अब हमारे लिए लेंथ मिल गई x मीटर और ब्रेथ मिल गई y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है? कंडीशन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। लिख देते हैं कंडीशन वन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसको हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब एक रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है? तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर यदि देखें तो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका क्या बोला है? उसने बोला हाफ, तो हम कर देते इसका हाफ। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। एल हमने क्या माना? x, तो l की जगह पे x रखेंगे। b ब्रेथ मतलब हमने क्या माना? बाय, तो हम b की जगह बाय लिखेंगे। 1/2 ब्रैकेट में 2 छोटे ब्रैकेट में लेंथ कितनी है x इंटू ब्रेथ कितनी है y। 2 से 2 कैंसिल। एक मिनट, एक चीज और यहाँ पे हम जो चीज भूल रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 36। यहाँ पे ये तो हम भूलेगा, ये इसमें जो बुक में लिखा है हाफ इज 36 मीटर, तो इसको तो अपन को लेके चलना ही, तभी हम इक्वेशन से बना पाएंगे। इसके इक्वल में 36, इसके इक्वल में 36, एक्स और वाई से हमें क्या मिला? 36। तो एक्स इंटू वाई, हम यहाँ पे एक और मिस्टेक कर रहे हैं, एक मिनट रुकना। और लेंथ 1/2 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हमारी हुई इक्वेशन फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड क्या कहता है? कंडीशन सेकंड कहता है whose length is 4 मीटर मोर देन its width, मतलब कंडीशन सेकंड में ये है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स width, मतलब इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। किससे? बाय से। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। दोस्तों इक्वेशन वन और इक्वेशन सेकंड हमें मिल गई है। अब आप चाहो तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो। आप चाहो तो इसे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। हम ग्राफिकल मेथड को करेंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर 3.1 जो है ना, एक्सरसाइज 3.1, वो उसमें ग्राफिकल है, तो हम इसको ग्राफ से ही करेंगे। लेकिन यदि आपको एग्जाम में इसमें देखो क्वेश्चन में लिखा तो है नहीं कि इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं जो आपको सही लगे। हम इसको ग्राफिकल मेथड से करते हैं ना। ग्राफिकल मेथड से जब भी हम करते हैं तो हमारे लिए एक्स और वाई, इक्वेशन वन और इक्वेशन सेकंड दोनों में से हमें दो दो एक्स की वैल्यूज को निकालनी पड़ती हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन वन। इक्वेशन वन से हम एक्स और वाई की दो वैल्यूज को निकाल लेंगे। इक्वेशन वन क्या है? इक्वेशन वन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। अब यदि हम एक्स की वैल्यू 0 मान लें तो हमें वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? अगर हम एक्स की वैल्यू 0 मान ले तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स की जगह पे 0 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो वाई इक्वल टू 36 ही मिलेगी। लिख देते हैं। अब यहाँ पे यदि हम
x की वैल्यू 36 मान लेते हैं, तो देखो तो उल्टा हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, है ना। अब यहाँ पे हम इक्वेशन सेकंड को लिखते हैं, इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। अब इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है x इक्वल टू y प्लस 4, y प्लस 4। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 मान लेते हैं। ये वैल्यूज आप अपने मन से रख सकते हैं, ये मन से रख रहा हूँ मैं, है ना, मन से रख सकते हैं। यदि आपको ग्राफ बनाना अच्छे से आता है तो आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज रख सकते हैं, आंसर आपको वही आएगा। बस जो आप ग्राफ बनाओ उसको थोड़ा सा स्किल से बनाइए। यदि हम x की वैल्यू 4 रख देते हैं, यदि हम x की वैल्यू 4 रख देते, 4 इक्वल टू y की वैल्यू y ही प्लस 4, तो y यदि हम 4 को इस साइड भेजेंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू y, तो हमारे लिए y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 में से 4 जाएगा 0, y इक्वल टू 0, y की वैल्यू हमें 0 मिल जाती है। अब इसे ही हम x इक्वल टू y प्लस 4, अब यहाँ पे यदि हम y की वैल्यूज मान ले, y की वैल्यू हम मान लेते हैं 8, y की वैल्यू 8 मान लेते हैं, तो x इक्वल टू 8 प्लस 4, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है 12, यहाँ लिख देती हूँ। अब हम इसको ग्राफ में बनाते हैं, तो ग्राफ के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x और y की वैल्यू देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से हमारे लिए x की वैल्यू 0, 36 और 36 0 निकली, तो हम इसको यहाँ पे शो करते हैं ग्राफ में। सबसे पहले 0 थी x की वैल्यू, तो 0 तो ये है, 0 के पास क्या है 36 थी y की लाइन पे, तो y की ये है, मतलब 0 और 36 ये हमारा पॉइंट हो गया। अब सेकंड में 36 और 0 था, तो 36 ये रहा और 0 ये रहा, तो 36 और 0 ये हमारी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट की सेकंड वैल्यूज ये रख दी हमने। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो हमारी वैल्यूज आई थी 4 और 0, 12 और 8, तो इसको भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। x की वैल्यू 4 ये रही 4, और y की वैल्यू क्या थी 0, तो ये 0 रही, तो यहाँ लिख देते 4 और 0। अब हमसे बोला जा रहा है 12 और 8, 12 x की वैल्यू 12 ये रही, x की वैल्यू 12, और y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8, तो ये रही y की वैल्यू 8। तो मतलब ये हमारे लिए क्या मिल गया, y और 8, मतलब ये रहा 8 और ये रहा 12, मतलब ये यहाँ पे इस पॉइंट को हमें मिल गया क्या 12 और 8 ये मिल गया। अब यदि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचे, ये आप स्केल से खींचिएगा, है ना, क्योंकि स्केल से खींचेंगे तो थोड़ा सा सही बनेगा इस तरह से। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मीट करेंगे हम, मतलब ये जो हमने लाइन खींची ये वाली, ये किस इक्वेशन की थी, इक्वेशन सेकंड क्या थी, x इक्वल टू वाई प्लस 4, और इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, अब जो हमें पॉइंट मिला है यही से हम आंसर निकालेंगे। देखिए पॉइंट किस नंबर के किस के बीच में मिला है, ये x एक्सिस पे 12 मतलब 20 मिला, ये 20, और y एक्सिस पे क्या था 16, तो 16 मतलब हमें x की वैल्यू क्या मिली 20 और y की वैल्यू क्या मिली 60। तो हम यहाँ कह सकते हैं हमने क्या माना था, द लेंथ ऑफ द गार्डन क्या माना था x मीटर, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 20, तो 20 मीटर हो गया। y की वैल्यू क्या मानी थी, y की वैल्यू हमने जो निकाली है वो देखिए ये 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 मीटर, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा सॉल्यूशन होगा।